मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर धवल नारायण है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी पब्लिक अवेयरनेस वीक के इस ओकेजन पे मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। ठीक है, जिसमें हम सबको परेशानी होती है और अक्सर समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। आज का टॉपिक है हेडेक। हेडेक यानी कि सर में दर्द। सर में दर्द सबको होता है ना। सबको कभी ना कभी सर में दर्द होता ही है। ऐसा नहीं होता यूजुअली कि किसी को कभी सर में दर्द ना हुआ हो। क्या कोई यहाँ पे ऐसे है जिसको कभी हेडेक नहीं हुआ? हेडेक तो कभी ना कभी हर एक को होता ही है, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सा सर में दर्द सीरियस बीमारी की निशानी हो सकता है। ठीक है, कब हमें सर में दर्द हो तो हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, और कब हमें सर में दर्द हो तो हम इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, सर में दर्द जरूरी नहीं कि हर बार बीमारी की निशानी हो, लेकिन कभी कभी सर में दर्द जो हमें होता है वो हमें सिर्फ थकान के कारण होता है। ज्यादा काम कर लिया, ज्यादा जाग लिया, खाना नहीं खाया तो सर में दर्द हो गया, ज्यादा स्ट्रेस लिया तो सर में दर्द हो गया। लेकिन अगर हमें सर में दर्द नहीं होता है और हमें पहली बार सर में दर्द हुआ है, हमें बहुत तेज से सर में दर्द हुआ है, समझ में नहीं आता क्या करें, तो दवाई पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो हमें चेक कराना चाहिए। फर्स्ट हेडेक, फर्स्ट ऑनसेट हेडेक यूजुअली सीरियस हो सकता है। ठीक है, दूसरा, अगर हमें पहली बार सर में दर्द हुआ, हमें हल्का सर में दर्द हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बहुत तेज सर में दर्द हुआ, जिसको आप कहते हैं वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, इतना सर में दर्द हमें पहले कभी नहीं हुआ था, हमें सर में दर्द होता था लेकिन हल्का हल्का होता था, अभी एकदम से तेज बढ़ गया, तो हमें उसको चेक कराने की जरूरत है। या फिर अगर हमें सर में दर्द होता है लेकिन रोज हमें सर में दर्द नहीं होता, हमें कभी कभी सर में दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे सर में दर्द बढ़ता जा रहा है। जैसे पिछले हफ्ते हमें हल्का हल्का सर में दर्द होता था, अभी इस हफ्ते हमें सर में दर्द थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गया, फिर हमें सर में दर्द और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे कुछ हफ्ते करके हमारा सर का दर्द लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो ये एक सीरियस बीमारी की निशानी हो सकती है। या फिर अगर हमें सर में दर्द होता है लेकिन हमें सर में दर्द से पहले अगर वॉमिटिंग आती है, हमें कुछ और लक्षण आते हैं, बुखार आता है, तो हमें सर में दर्द में सीरियस बीमारी हो सकती है, अंदरूनी बीमारी के कारण हेडेक हो सकता है ना। इसको जैसे हम अंग्रेजी में समझें तो वॉमिटिंग दैट प्रीसीड्स हेडेक। सर में दर्द आने के बाद में अगर उल्टी आती है तो वो पेन की वजह से हो सकता है, वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर हेडेक से पहले अगर वॉमिटिंग आई, वॉमिटिंग के बाद हेडेक हो, तो वो एक सीरियस बीमारी का लक्षण हो सकता है। ऑल्टरनेटली अगर नींद ना पूरी हुई हो हमारी, तो सबको सर में दर्द होता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को इस तरीके से सर में दर्द हो सकता है, इतना सर में दर्द हुआ कि रात को सर दर्द के कारण हमारी नींद टूट गई। अगर हेडेक के कारण अगर आपकी नींद टूट जाती है, या फिर ऐसा हेडेक जो कि सुबह उठते ही हो जाता है, सुबह उठते ही हेडेक होना अनयूजुअल है, सुबह जब आप उठते हैं, आप रेस्टेड उठते हैं, तो हेडेक होना रेयर है। ऐसे में अगर आपको हेडेक हो रहा है या आपकी अगर नींद सर में दर्द के साथ में टूट रही है, तो आपको सर दर्द की जांच करानी जरूरी है। या फिर सपोजिंग अगर आपको सर में दर्द हल्का हल्का होता है, लेकिन अगर आपकी उम्र है 30 साल, 35 साल, 40 साल, तो मोस्टली कोई बीमारी का लक्षण नहीं होता है। लेकिन अगर आपको पहले कभी सर में दर्द नहीं हुआ, जैसे कि कोई आए हमारे पास में 60 साल के बुजुर्ग आए, वो हमें कहते हैं पहले हमें कभी सर में दर्द नहीं हुआ, लेकिन अभी हमें 5 दिन से 10 दिन से हमें सर में दर्द होना शुरू हो गया, तो सर में दर्द की जांच होनी चाहिए। ऑनसेट आफ्टर 55 इयर्स ऑफ एज, 55 साल के ऊपर अगर सर में दर्द शुरू हुआ है, तो उस सर में दर्द की जांच होनी चाहिए कि ये सर में दर्द क्यों शुरू हुआ है। या सर में दर्द के साथ में अगर कोई और बीमारी साथ में जुड़ी हो, मान लीजिए कि आप कि
कोई बीमारी चल रही है, फॉर एग्जांपल किसी को टीबी चल रहा है, ठीक है, टीबी है, कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रोज दवाई खा रहे हैं, हमें कोई और लक्षण नहीं है। लेकिन अगर हमें टीबी की दवाई खाते खाते, टाइफाइड की दवाई खाते खाते या कोई और चीज की दवाई खाते खाते अगर हमें नया सर में दर्द शुरू हो जाता है तो हमें उसकी जांच करानी चाहिए। हो सकता है कि वो बीमारी फैल रही है, ठीक है, और वो सर के दर्द का जड़ हो सकता है और वो बढ़ सकता है। या फिर हमें सर के दर्द के साथ में कोई और परेशानी हो, मान लो कि जैसे आपकी उम्र 50 साल है, आपको एकदम से तेज सर में दर्द होता है और आपसे बिस्तर से नहीं उठा जा रहा। आपसे ये है कि आप हाथ उठाने की कोशिश करो, एक तरफ का हाथ उठ रहा है, दूसरी तरफ का हाथ उतने अच्छे से नहीं उठ रहा। आपने कहा हमें चाय चाहिए, आप चाय का कप पकड़ने की कोशिश करते हैं, चाय का कप आपसे नहीं पकड़ा जाता, हाथ कांप रहा है या चाय गिर रही है या हाथ छूट रहा है, ठीक है। एनी फोकल न्यूरोलॉजिकल वीकनेस विद हेडेक, ठीक है, कुछ सीरियस हो सकता है, आपको उसके लिए तुरंत जांच करानी चाहिए, ठीक है। या फिर आपको सर के दर्द के साथ में कोई और परेशानी हो। कई लोग हमारे पास में आते हैं और सब सर में दर्द इतना तेज होता है, कभी कभी होता है लेकिन इतना तेज होता है कि आंख से धुंधला दिखाई दे रहा है, भले ही कुछ सेकंड के लिए आंख से धुंधला दिखाई दे, आंख से धुंधला दिखाई दे रहा है, आंख से डबल दिखाई दे रहा है, हमारा टेस्ट चेंज हो गया है, चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, कोई और शारीरिक लक्षण सर में दर्द के साथ, ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। सर में दर्द एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, बहुत ही आम बीमारी है, बीमारी भी नहीं है, सब लोगों को कभी कभी होता है। लेकिन अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें कि हमें किन किन चीजों में सर के दर्द की जांच करानी चाहिए, तो हमें सर के दर्द से कभी घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सर के दर्द से कभी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। एक बार हम अपनी बात को वापस से रिवाइज करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, ताकि हमें भी याद रहे क्या क्या चीजों में हमें सर के दर्द की जांच कराने की आवश्यकता है जो सर का दर्द सीरियस हो सकता है। सबसे पहले फर्स्ट हेडेक, क्रॉनिक हेडेक होता है, कभी कभी हफ्ते में एक आध बार होता है तो 90% सीरियस तो नहीं होता। लेकिन पहली बार अगर सर में दर्द हुआ है, पहली बार तेज सर में दर्द हुआ है, फर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, अब तक इतना सर में दर्द कभी नहीं हुआ, 55 साल की उम्र के बाद में अगर सर में दर्द शुरू हुआ है, सर में दर्द शुरू हल्का हुआ है बट धीरे धीरे दिन प्रतिदिन सर का दर्द बढ़ता चला जा रहा है, बुखार के साथ में सर में दर्द हुआ है, सर के दर्द से पहले अगर उल्टी आई है, बाद में नहीं, अगर सर के दर्द से पहले अगर उल्टी आई है, 55 साल के ऊपर अगर सर में दर्द शुरू हुआ है, सर के दर्द के साथ में हाथ पैर में कहीं पर अगर आपको कमजोरी है, ठीक है, या अगर रात को सर के दर्द के कारण अगर आपकी नींद टूट रही है, या सुबह सुबह उठते ही अगर आपको सर में दर्द हो रहा है, या अगर आपको पहले से कोई बीमारी है जिसकी आपको दवाई चल रही है और वो दवाई खाते खाते अगर आपको नया एक सर में दर्द शुरू हो गया है, जैसे टीबी की बीमारी हो, टाइफाइड की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, तो हमें सर के दर्द की तुरंत से जांच करानी चाहिए, ठीक है। ये सब ऐसे लक्षण हैं जैसे जो किसी में भी हमें दिखे तो सर का दर्द सीरियस हो सकता है। नहीं अगर ऐसा कुछ हो तो मामूली सर में दर्द तो सभी को होता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये तो सब एबनॉर्मल लक्षण हैं, लेकिन अगर किसी को प्रेगनेंसी के टाइम पे, थर्ड ट्राइमेस्टर में, आखिरी 3 महीनों में, या फिर इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी भी अगर सर में दर्द शुरू होता है तो भी उसकी तुरंत से जांच करानी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आपसे इतनी ही चीज कहना चाहता था, इससे ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इस विषय में तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। किसी को हेडेक से रिलेटेड कोई अचानक से मान लीजिए आप बैठे हैं या अचानक से उठते हैं, उठने के बाद अचानक से सर में अंधेरा छा जाता है, मतलब अचानक से उठने के बाद सर कुछ दिखाई नहीं देता है और सर में अचानक से बहुत तेज पेन होने लगता है, इसको क्या लक्षण किस कारण होता है सर बता सकते हैं?
अगर आपको सर के दर्द के साथ में अचानक से अगर अंधेरा छा जाता है या एकदम से अगर बहुत तेज सर में दर्द होता है तो आपको ये हो सकता है ये नॉर्मल सर में दर्द ना हो, आपको उसकी जांच करानी चाहिए। कई कारणों से हो सकता है, सर के अंदर में कोई इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, टीबी होता है, टाइफाइड होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कई कारणों से हो सकता है। या फिर कभी कभार कुछ लोगों में सर के अंदर में प्रेशर, समझते हैं ना, प्रेशर बढ़ जाता है अंदर, ठीक है, अंदर से दबाव बढ़ जाता है, उस कारण से भी सर का दर्द जो कि आंखों पर आता है, ये चीज आपको हो सकती है। सर कभी कभी अचानक से ऐसे मतलब मीठा मीठा सा दर्द होने लगता है, खिंचाव टाइप का होने लगता है कभी कभी। जैसे कि मैंने बताया, मीठा मीठा सर में दर्द वो भी हल्का हल्का एक जगह पर हो रहा है जो कि लगातार बढ़ नहीं रहा। आपको अगर यंग एज में हो रहा है तो वो मोस्ट केसेस में सीरियस नहीं होता, थकान के कारण होता है, तनाव के कारण होता है, नींद ना पूरी होने के कारण होता है, आपने खाना नहीं खाया, आपने ज्यादा काम कर लिया, आप बहुत ज्यादा थक गए, आपने बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर लिया, या फिर आपको किसी कोई स्ट्रेस हो गई, किसी से जोर से बोल दिया, बीपी बढ़ गया, उस कारण से कभी कभी मीठा सर में दर्द हो सकता है। कभी कभी दर्द होना, हल्का मीठा दर्द होना, ज्यादा तेज नहीं होना, यंग एज में होना, उसके साथ में कोई और लक्षण नहीं होना, 99% आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं निकलेगी। मतलब कि कान दर्द के साथ में अगर सर दर्द होता है तो जी, जैसे अगर आपको शरीर में किसी और लक्षण के साथ में अगर सर में दर्द होता है तो आपको जांच करानी चाहिए। अगर आपको कान का दर्द हो रहा है और अगर उसके साथ में सर में दर्द हो रहा है तो भी आपको जांच करानी चाहिए। सीरियस बीमारी जरूरी नहीं कि निकलेगी उसमें, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजें होती हैं, कान के अंदर पानी भर गया, कान के अंदर इन्फेक्शन है, प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर के कारण सर में दर्द हो रहा है आपको, तो आपको उसकी जांच करानी चाहिए। तो कान में उसे प्रॉब्लम हो रही है और बच्चे पढ़ते पढ़ते भी कहते हैं अचानक से कि मम्मा बहुत ही सर में दर्द हो रहा है, तो वो थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं हट जाओ, थोड़ी देर पढ़ाई बंद कर दो, फिर उसके बाद पढ़ाई करना, तो जैसे बैठते 1 घंटे बाद फिर उनको वही पेन शुरू होता है। लेकिन ये तो कभी कभी सर में दर्द हो रहा है ना, थकान के साथ में सर में दर्द हो रहा है, दर्शन के साथ में हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कान दर्द के साथ में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कान में आपको दर्द हो रहा है, कान में भारीपन है, सुनाई आपको लग रहा है कि कम दे रहा है, उसके साथ में अगर सर में दर्द हो रहा है तो आपको उसकी जांच करानी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि सिर में दर्द नहीं होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि 2-3 सेकंड के लिए सर मतलब चक्कर जैसा आ जाता है, तो सीरियस है कि नॉर्मल है? देखो, आपके सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। आप ये चीज देखिए, पहली बात तो आपने कहा सर में दर्द नहीं होता, दूसरी चीज आपने कहा कभी कभी चक्कर आता है, कभी कभी वाली चीजें मोस्टली सीरियस नहीं होती है। तीसरा आप देखिए कि किन कारण से होता है और ठीक कैसे होता है, उसके साथ में कोई और लक्षण है कि नहीं है। अगर आप मान लीजिए आप जैसे दफ्तर गए हैं, स्कूल गए हैं, कहीं पर भी गए हैं, आप वहां से थक गए हैं, आपने खाना नहीं खाया है, आपकी नींद नहीं पूरी हुई है, आप एकदम से बैठे खड़े हुए, आपको कुछ सेकंड के लिए चक्कर आ गया, तो 99% सीरियस नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल होगा। लेकिन अगर आप सुबह सुबह बिस्तर से उठे हो, अगर आपको रात को नींद भी पूरी हुई है, अगर आपने खाना भी खाया, थकान भी नहीं है, एकदम से बिस्तर से उठे, तो अगर आपको चक्कर आ गया तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या फिर अगर चक्कर आने के साथ में, मानो आपको चक्कर आया, चक्कर के साथ में उल्टी आ गई, चक्कर के साथ में कोई आपको वीकनेस आ गई, बिस्तर से उठ नहीं पाए, तो आपको परेशानी हो सकती है। ये सब उसके आसपास के लक्षण और टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगेन इसमें भी वही चीज है कि अगर 55 साल की ऊपर की एज में आपको अचानक से चक्कर अगर आपको आता है या दर्द होता है तो आपको जांच करानी चाहिए। सर मेरा एक भतीजा है, लगभग 18 साल का, और 2 साल पहले उसको सर में दर्द हुआ, तो आँख वगैरह चेक कराया गया, चश्मा भी लगा, और फिर बेचू में ये कोई रिटायर्ड जय डॉक्टर है, डॉक्टर जय, तो उनसे दिखाया गया। तो उस समय जो है उन्होंने दवा दिया, तो 5-6 महीने मतलब ठीक रहा हो।
फिर दोबारा दिखाया गया तो फिर 2-3 महीने ठीक रहा। अभी बीच में इधर दिखाया गया तो अब नहीं ठीक हो रहा है और बताया नहीं साइनस है उसको जो डिटेक्ट हुआ। सीटी स्कैन और भी जांचें हुई तो इवेन एलएफटी वगैरह भी कराए थे, केएफटी कभी कभी उसको गैस भी होती थी, तो सब कुछ नॉर्मल है। बस वो साइनस का है, बोला था कि ऑपरेट करना पड़ेगा। बच्चे को दिक्कत क्या है सर कि वो जैसे सुबह शाम दवा दे रही है, ठीक है, दवा बंद हो जा रही है, कुछ दिन बाद सुबह शाम उसको दर्द होता है, दिन में बहुत खेलता वगैरह है, लेकिन सुबह शाम दर्द हो रहा है, अभी ठीक नहीं हो रहा है। देखिए बिना पेशेंट को देखे, बिना सारी जांचें देखे, बिना जांचें परखे मैं डायग्नोसिस तो नहीं बता सकता हूँ आपको कि एग्जैक्टली किस कारण से सर में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं बस आपको इतना इसमें कह सकता हूँ कि अगर सर का दर्द जैसे कि मैंने आपको बताया पहले हल्का शुरू हुआ और धीरे धीरे करके दिन प्रतिदिन अगर बढ़ता चला जा रहा है, दवाई से नहीं अगर कंट्रोल हो रहा है तो कुछ उसके नीचे बीमारी जरूर है, आपको जांच कराना चाहिए उसमें। सर मतलब जाड़े में ये दिक्कत होती है, साइनस उन्होंने कहा कि सब मिल गई, ये ऐसा जो डॉक्टर साहब ने बताया था। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं तो ये जाकर ये कह सकता हूँ कि अगर बड़े डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, देख करके अच्छे से बताया होगा, उन्होंने जांच करके तो अच्छा ही बताया होगा। मैं एक बार दिखाता हूँ। थैंक यू।